को स्वागत है आपका स्नेहा आर्किटे चैनल में। तो ये आरपीएससी में पूछे गए राजस्थान जीके के प्रश्नों को हम इस सीरीज में सॉल्व कर रहे हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो ये जो आपका पेपर है स्कूल व्याख्याता 2015 परीक्षा के पेपर में जो कुछ प्रश्न आए थे राजस्थान जीके से संबंधित, वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान में जलवायु के निर्धारक कारक कौन कौन से हैं। यहाँ पर 4 जो कारक दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से होंगे उसको आपको यहाँ पर जो कोड दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग बताना है। पहला यहाँ पर जो दिया गया है अरावली की अवस्थिति, जो कि बहुत ही निर्धारक कारण में महत्वपूर्ण है। अरावली की दिशा और तीसरा है समुद्र से दूरी। तो तीनों ही आपके जो है राजस्थान में जलवायु के निर्धारक कारक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनता है फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लाल व पीली मिट्टी वाला जिला युग्म है। तो लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है सवाई माधोपुर और करौली में। अगला प्रश्न है, सागवान के वन वाला जिला युग्म है। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अगला प्रश्न है, जितने मिलीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है वह है। तो मिलीमीटर की बात की गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका 500 मिलीमीटर। राजस्थान में वर्षा की घटती प्रवृत्ति की विशिष्ट दिशा है। तो वह है दक्षिण पश्चिम व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम को। तो ये प्रश्न भी काफ़ी बार आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में भी आता रहता है, तो इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका डिलीट हो चुका है। राजस्थान में विंध्यन कगार जिससे निर्मित है वह है। तो वह है बालू का पत्थर। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग फसली क्षेत्र है। 70% भाग। अगला आपका ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, तो पर्वत निर्माणकारी घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो इसमें हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन चर्नियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगर आप आरपीएससी आरएस 2021 की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर आपके लिए अवेलेबल है ये फाउंडेशन कोर्स आरएस 2021 फाउंडेशन कोर्स, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 9 सितंबर से ये शुरू होगा। यहाँ पर आपके राजस्थान के जो टॉप एडुकेटर्स हैं उनके द्वारा ये आपको कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर आप जो है अपना जो फाउंडेशन कोर्स है इसके द्वारा अपनी जो तैयारी है उसको बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा जो है इससे हेल्प मिलने वाली है। तो जो भी एडुकेटर्स जो आपके हैं राजस्थान के जो टॉप एडुकेटर्स हैं, यहाँ पर आप उनके नाम के साथ उनको देख पा रहे हैं, जो कि आपको ये पूरा जो कोर्स आपका होगा फाउंडेशन कोर्स जो कि बनाया जाएगा इन टॉप एडुकेटर्स के द्वारा। तो आप तैयारी कर रहे हैं तो 9 सितंबर से ज्वाइन कर सकते हैं फाउंडेशन कोर्स आरएस 2021 के लिए। जैसलमेर, बाड़मेर व जालोर से चूरू व झुंझुनू तक फैली लगभग क्रमिक पेटी जिसकी कृषि से संबंधित है। तो इसमें सीक्वेंस में क्वेश्चंस नहीं है, तो वह है आपका बाजरा। नर्मदा योजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला है जालोर जिला। दो 2001 से 2011 दशक में जिन जिलों में जनसंख्या के घनत्व की क्रमशः सर्वाधिक व न्यूनतम वृद्धि हुई है वे है सर्वाधिक और न्यूनतम। तो वह है जयपुर और जैसलमेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिले लूनी नदी का अंतर्वर्ती कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है। पाली, सिरोही और जालोर।
अगला है, इसमें घनत्व जिले दिए गए हैं, जन घनत्व की बात की गई है तो वर्ग किलोमीटर में कितने जो है जनसंख्या घनत्व यहाँ पर है, इसको आपको कोड के अकॉर्डिंग मिला करके बताना है। तो सबसे ज़्यादा इसमें जयपुर का है, तो आपको जो ए ऑप्शन में दिया गया है उसको आप मिला दीजिए फोर्थ ऑप्शन में। फिर आपका भरतपुर का आता है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन से, तो पहले आप देख सकते हैं कि फोर्थ और फर्स्ट यहाँ पर कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपके दो ऑप्शन यहाँ पर है। अगला आपका जो बचता है वो कौन सा हो जाएगा, दौसा, तो दौसा के लिए 476, और फिर आपका बचा है अलवर, तो उसके लिए है 438। तो इसमें जिसका राइट आंसर बनता है वो है आपका थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, थानवेट के अनुसार नीचे दिए गए जो राजस्थान का मानचित्र है इसमें कौन सा जलवायु प्रदेश जो है दर्शाया गया है। तो ये कुछ आपके जो जलवायु का वर्गीकरण को लेकर के जो प्रश्न आते हैं कोपेन और थानवेट से लेकर टिवार्था से भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो कोपेन को लेकर के जो एक मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है, जल्द ही आपको जो है थानवेट के जो वर्गीकरण इन्होंने दिया है तो आप उसको देख पाएंगे। तो जल्दी इस पर एक स्पेशल वीडियो ज़रूर आने वाला है। तो इसमें जो आपका इधर का क्षेत्र है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, EAD से। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके पूछे गए आरपीएससी में कुछ सवाल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। अवरोही मतलब जो बड़े से छोटे की ओर आपको आना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पहले जो आपका टाटगढ़ है, फिर खो है, फिर बिलाली, फिर रोजा भाकर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये आपका अवरोही क्रम में दिया गया है बड़े से छोटे की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के भौतिक स्वरूप संरचनात्मक दृष्टि से भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। तो ये हिस्सा है आपका उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का। अगला प्रश्न है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है। ये आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में भी 2 से 3 बार पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है, AW के लेकर के दक्षिणी राजस्थान है, BWSW आपका शुष्क मरुस्थल, BSSW आपका अर्धशुष्क जो मरुस्थल है, लेकिन CWG में आपका उत्तरी राजस्थान नहीं आएगा, आपका पूर्वी मैदान इसमें शामिल जो होगा। इसका भी मैं मैप भी साथ में दिखा देती हूँ। और इसका कोपेन का जो डिटेल में आप वर्गीकरण है वो आप देख सकते हैं, आई बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका प्रदेश यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर ये आपका CWG वाला एरिया है, यहाँ पर नीचे आपका AW दक्षिण वाला, बीच में जो आपका BSSW है, और इधर आपका जो ये BWSW जो आपका पश्चिमी राजस्थान में इधर आप देख पा रहे हैं। तो ये आपका कह सकते हैं कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो मैप के अकॉर्डिंग आप इस तरह से इसको विजुअलाइज करके अपने दिमाग में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। मिट्टी के प्रकार दिए गए हैं, सामने आपके जिले दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो सीधा आप सबसे पहले एडिसोल्स को लेकर के जाइए। तो इसमें आपको कहाँ पर इस तरह की जो है मृदा देखने को मिलती है। बाद में आपका है इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स, अल्फीसोल्स, इनको आप साथ में जो जिले दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका एडिसोल्स मिलेगी चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर में। नेक्स्ट आपका इंसेप्टिसोल जो आपकी मृदा का प्रकार है वो आपको कहाँ पर मिलेगा। तो इंसेप्टिसोल कहाँ पर मिल जाएगा, पाली, सिरोही और राजसमंद, भीलवाड़ा में। तो इनको आप नोट भी कर सकते हैं साथ में। तो फिर बचा है आपका वर्टिसोल्स, तो यहाँ पर मैंने मिला दिया है झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी। फिर आपका अल्फीसोल्स जयपुर, अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले हैं।
तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर शुष्क सागवान को लेकर के काफ़ी बार प्रश्न आते रहते हैं और फिर उनमें से ऑप्शन भी आपको यही देखने को मिलते हैं, या तो उसका राइट आंसर उदयपुर आपको देखने को मिलता है, बांसवाड़ा या फिर डूंगरपुर। अगला प्रश्न जो है खनिज है, खनन क्षेत्र यहाँ पर दिए गए हैं और नीचे कोड दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो सभी ऑप्शन दिए गए हैं वो मिले हुए हैं। जैसे अगर आपको नहीं पता हो तो आप देख सकते हैं कि मैग्नीज संबंधित है लीलवानी, कालाकूटा, तांबड़ा जो है राजमहल बागेश्वर, और तांबा जो आपका कोहलन भगोनी, फिर आपका बसता है ये ऑप्शन टिक्की और गढ़बोर में पन्ना। तो यहाँ पर ये चारों ही मिलान किए हुए हैं, तो जहाँ पर भी मिले हुए दिखाई दे रहे हैं तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है इसमें, तो राजस्थान के क्षेत्र हैं, गाय की नस्लें यहाँ पर दी गई है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है पहले, तो उसका आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो ये भी जो आपकी नस्लें दी गई हैं, क्षेत्र दिए गए हैं, ये भी आपके पहले से ही मिलान किए हुए हैं। तो अगर आप देखें उत्तर पश्चिमी राजस्थान में आपका कौन सी मिल जाएगी, राठी, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में कांकरेज, पश्चिमी राजस्थान में थारपारकर, और दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान में गिर गाय। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनता है वो आपका सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है राजस्थान का वह राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जो प्रश्न इसमें आरपीएससी की परीक्षा में पूछे जाते हैं वो आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में भी जो है रिपीट होते रहते हैं। सेम आपने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, जो कि हमारी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रश्नों की सीरीज चल रही है उसमें भी आप देख सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। तो इसमें आपके कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग 76। तो बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आज के इस पेपर में आरपीएससी के हमने जो प्रश्न किए हैं, तो इन प्रश्नों में कोई भी क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं। बाकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और ये जो सीरीज चल रही है इससे पहले के जो वीडियोस हैं आप आई बटन पर क्लिक करके जो है ये देख सकते हैं। और अगर आप राजस्थान जीके से संबंधित जो स्पेशल वीडियोस हैं जिन पर कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। और ये जो आपका RS 2021 का फाउंडेशन कोर्स है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जाके आप देख सकते हैं। और तो ये आपका जो कोर्स फाउंडेशन कोर्स है वो शुरू हो रहा है 9 सितंबर से, जो कि आपके जो प्रिपेयर किया जाएगा वो आपके जो राजस्थान के टॉप कह सकते हैं RS एडुकेटर्स हैं राजस्थान के, तो उनके साथ आप ये अपना फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।